संजय, जब मैंने सुना कि द्रोण के मारे जाने के बाद द्रोणपुत्र ने दिव्य नारायणास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वह पांडवों का अंत नहीं कर पाया, तो मुझे विजय की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अत्यंत शूरवीर कर्ण को अर्जुन ने युद्ध में मार गिराया, जिसे जीतना मुश्किल था, तो मुझे उस गुप्त युद्ध में भाइयों के बीच विजय की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि द्रोणपुत्र, कृपाचार्य, दुशासन और उग्र कृतवर्मा ने युधिष्ठिर को अकेला पाकर भी उन्हें पराजित नहीं किया, तो मुझे विजय की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि मद्राज, जो युद्ध में शूरवीर थे और हमेशा कृष्ण के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे, को धर्मराज युधिष्ठिर ने मार डाला, तो मुझे विजय की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि कलह के जुए के मूल कारण मायावी सौबल, शकुनी को सहदेव ने युद्ध में मार डाला, तो मुझे विजय की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि दुर्योधन, जो गदा युद्ध में थक गया था और एक तालाब में जाकर पानी को स्तंभित कर दिया था, रथहीन और टूटे हुए दर्प के साथ लेटा हुआ था, तो मुझे विजय की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि पांडव गंगा के किनारे एक तालाब में वासुदेव, कृष्ण के साथ खड़े थे और मेरे पुत्र दुर्योधन का अपमान कर रहे थे, तो मुझे विजय की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में विविध मार्गों पर घूमते हुए दुर्योधन को वासुदेव की बुद्धि से छल से मार दिया गया, तो मुझे विजय की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि द्रोणपुत्र आदि ने सोते हुए पांचालों और द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला और उन्होंने एक भयानक और निंदनीय कर्म किया, तो मुझे विजय की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि भीमसेन के पीछे अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे गर्भ में पल रहा शिशु भी मर गया, तो मुझे विजय की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अश्वत्थामा ने उसे अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अपनी मणि दे दी, तो मुझे विजय की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि द्रोणपुत्र ने उत्तरा के गर्भ पर महास्त्र छोड़ा, तो द्वैपायन, व्यास और केशव, कृष्ण ने द्रोणपुत्र को एक दूसरे को शाप दिया। गांधारी अपने पुत्रों और पोतों से विहीन होकर शोचनीय है और बहुएं अपने पिताओं और भाइयों से विहीन हैं। पांडवों ने दुष्कर कार्य किया और बिना किसी शत्रु के राज्य प्राप्त किया। मैंने सुना कि युद्ध में केवल 10 योद्धा बचे हैं, जिनमें से 3 हमारे पक्ष के और 7 पांडवों के पक्ष के हैं। उस युद्ध में क्षत्रियों की 20 अक्षौहिणी सेना मारी गई। अज्ञान ने मुझे घेर लिया है और मोह मुझ पर छा रहा है। हे सूत, मुझे होश नहीं आ रहा है और मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इतना कहकर धृतराष्ट्र विलाप करने लगे और बहुत दुखी हुए। फिर मूर्छित होकर होश में आने पर संजय से यह वाक्य बोले, संजय, ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। मुझे जीवन धारण करने का कोई फल नहीं दिखाई दे रहा है। राजा को दीन और विलाप करते हुए देखकर बुद्धिमान गावलगनी संजय ने उनसे यह महत्वपूर्ण वाक्य कहा, हे राजन, आपने महोत्साही और महाबली राजाओं के बारे में सुना है, जिनका वर्णन द्वैपायन और बुद्धिमान नारद ने किया है। महान राजवंशों में गुणों से युक्त, दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और इंद्र के समान तेजस्वी राजा हुए हैं। उन्होंने धर्म से पृथ्वी को जीता, यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न किया और दान दिया। इस लोक में यश प्राप्त करके वे काल के वश में हो गए। वैन्य, महारथी वीर, सृंजय, जय पाने वालों में श्रेष्ठ सुहोत्र, रंतिदेव और कक्षवान, बाहलीक, दमन, शैब्य, शर्याति, अजित, विश्वामित्र, अमित्रघन, अम्बरीश, मरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गय, भरत, रामदाशरथी, शशबिंदु, भागीरथ, ययाति, जिन्होंने शुभ कर्म किए और जिनसे देवताओं ने स्वयं यज्ञ करवाया, जिनकी भूमि यज्ञ स्तंभों से अंकित है। इस प्रकार नारद मुनि ने पुत्र शोक से संतप्त शैब्य को 24 राजाओं के बारे में बताया। उनसे पहले भी कई बलवान राजा हुए, महारथी और महात्मा, जो सभी गुणों से युक्त थे। पुरु, कुरु, यदु, शूर, विश्वगश्व, महाधृति, अनेना, युवनाश्व, ककूत्स्थ, विक्रमी, रघु, विजिति, वीतिहोत्र, भव, श्वेत, बृहद्गुरु, उशीना, शत्रत, कंक, दुलिदोह, द्रुम, दम्भोद्भव, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजेय, परशु, पुंड्र, शंभु, देवावृद, देवाह्वे, सुप्रतिम, सुप्रतीक, बृहद्रथ, महोत्साह, विनीतात्मा, सुक्रतु, नैषद, नल, सत्यव्रत, शांतभय, सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंग, अनृण्य, अर्क, प्रियभृत्य, शुभ्रव्रत, बलबंधु, निरामर्द, केतुश्रृंग, बृहदल, दृष्टकेतु, बृहत्केतु, दीप्तकेतु, निरामय, अविक्षित, प्रबल, धूर्त,
कृतबंधु, द्रेशुधि, महापुराण, संभाव्य, प्रत्यंग, प्रहाश्रुति। इनके अलावा भी सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों राजा हुए हैं। बुद्धिमान और महाबली राजाओं ने विपुल भोगों को त्याग दिया और आपके पुत्रों के समान मृत्यु को प्राप्त हुए। जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्म्य, आस्तिकता, सत्यता, पवित्रता और सरलता का विद्वानों, पुराणों और श्रेष्ठ कवियों ने वर्णन किया है, वे सभी समृद्धि और गुणों से संपन्न थे, फिर भी मृत्यु को प्राप्त हुए। आपके पुत्र दुरात्मा हैं, मन में पश्चाताप से जल रहे हैं, लोभी हैं और दुराचारी हैं। आपको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आपने सुना है कि मेधावी, बुद्धिमान और पराक्रमी लोग, जिनकी बुद्धि शास्त्रों के अनुसार होती है, वे मोहित नहीं होते हैं। हे नराधिप, आपको निग्रह और अनुग्रह का ज्ञान है। पुत्रों की रक्षा में अत्यधिक आसक्ति उचित नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। देवत्व और प्रज्ञा के विशेष ज्ञान से कौन रोक सकता है? विधाता द्वारा निर्धारित मार्ग का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सब काल का मूल है, भाव और अभाव, सुख और दुख। काल प्राणियों को पकाता है, काल प्रजा का संहार करता है। काल प्रजा को जलाता है और फिर काल ही उसे शांत करता है। काल संसार में सभी शुभ और अशुभ भावों को उत्पन्न करता है। काल सभी प्रजाओं को संकुचित करता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। काल सभी प्राणियों में समान रूप से विचरता है। अतीत, अनागत और वर्तमान के भावों को काल द्वारा निर्मित जानकर आपको होश नहीं खोना चाहिए। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस पवित्र उपनिषद का वर्णन किया है। भारत के अध्ययन से या उसके एक पद के अध्ययन से भी श्रद्धा रखने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें पुण्य देवर्षि, ब्रह्मर्षि, शुभ कर्म करने वाले यक्ष और महोर्गों का वर्णन है। भगवान वासुदेव कृष्ण का भी इसमें वर्णन है, जो सनातन है। वे ही सत्य, रीत, पवित्र, पुण्य, शाश्वत ब्रह्म, परम, ध्रुव और सनातन ज्योति हैं।